सो आज हम बात करेंगे या ये हमारा टॉपिक है. टुडे वी विल टॉक अबाउट इट. लेट मी अरेंज इट. या टुडे आई विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड. सो पिछले लेक्चर में हमने बात की कि दैट व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड. सो हमने दो चीज़ें डिराइव की थी या दो इक्वेशंस डिराइव की थी. एक रेडियल मोशन के लिए थी और दूसरी ट्रांसवर्स मोशन के लिए. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडियल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है. वी विल यूज़ दैट. सो to derive conservation of total energy of a system under central force. So consider the radial equation of motion. So ये इक्वेशन थी हमारे पास that mu r double dot minus mu आर थीटा डॉट स्क्वेयर. और म्यू जो था वो रिड्यूस्ड मास था सिस्टम का एंड एफ आर जो था इट इज ए सेंट्रल फोर्स फील्ड. ये किसी भी तरह की हो सकती है. इट मे बी कुलम्बिक और इट मे बी एनीथिंग एल्स लाइक ग्रेविटेशनल. सो दिस इज इट. एंड if I recall that theta dot can be written in terms of angular momentum, it is L over mu r square, where L is the angular momentum. Angular momentum of the system. So if it is it, so यहाँ से मेरे पास थीटा डॉट स्क्वेयर क्या आ जाता है, या ये बोल सकते हैं कि L is equal to just a minute. Yeah, from here I can also write down L is equal to mu r theta dot mu r square theta dot. ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है. देन यहाँ से थीटा डॉट डॉट स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी दैट इज एल स्क्वेयर ओवर म्यू स्क्वेयर ओवर आर रेज टू पावर 4. सो ये वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस जगह पे. तो हमारे पास आता है दैट म्यू आर डबल डॉट माइनस म्यू आर एल स्क्वेयर ओवर म्यू स्क्वेयर आर रेस्ट पर 4. इस आर से ये आर कैंसिल होगा, पावर यहाँ पे 3 बचेगी. इस म्यू से ये म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल म्यू बचेगा. एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ आर. सो नाउ व्हाट इज इट? इट इज म्यू आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वेयर ओवर म्यू आर रेस्ट पर 3 एफ ऑफ आर हमारे पास वैल्यू आ जाती है. एंड लेट अस डू लिटिल मोर अलजेब्रा. इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इट इज एल स्क्वेयर ओवर म्यू आर क्यूब प्लस एफ ऑफ आर आ जाएगा. एंड व्हाट इज एफ ऑफ आर? इट इज ए फोर्स, सेंट्रल फोर्स. एंड फोर्स we can generally write it down in terms of the negative of the potential gradient. It can be written as negative of the potential gradient, right? Negative of potential gradient की तरह इसको लिखा जा सकता था. तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया. सो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा? इट इज या म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू इट इज एल स्क्वेयर ओवर म्यू आर क्यूब माइनस डी यू ओवर सो डी आर. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव की तरह चीज़ें बैठी हुई हैं. सो लेट अस डू वन मोर थिंग. क्या मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिकॉज इट इज डी अपॉन डी आर इज सिटिंग हेयर. So let us do one thing.
अगर मैं 1/r² को रिकॉल करूं और इसके डेरिवेटिव को, बिकॉज ये हमारी जनरल हम इस तरह के डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो इफ आई रिकॉल इट तो इसका डेरिवेटिव लिखा जाता है -2/r³। सो दैट मीन्स दिस इज सिटिंग लाइक दिस। या ये बोल सकते हैं कि 1/r³ यहां से लिखा जा सकता है -1/2d/dr/1/r², राइट। सो अगर मैं इसको, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। सो L² and 1/r³ can be written as -1/2 into 1/r² minus du/dr right. So yeah, just a minute, let me get this. So that means mu r double dot can be written like this. So इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं दोबारा से। सो mu r double dot इट कैन बी रिटन एज इट इज d/dr, बिकॉज ये कांस्टेंट है L² और mu, so they can be taken inside or outside. So keeping this in mind, what I should do, I should write it down as a minus d/dr L²/2 mu r², this one, minus du/dr. So let me rearrange this. So it can be written as d/dr it is mu r double dot d/dr. It can be written like this, and inside it will be L²/2 mu r² plus u. Now what should we do? हम दोनों साइड्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे r डॉट के साथ, राइट। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r डॉट, by r dot. If we do it in this way, then what should we get? We are getting it is it is mu r dot r double dot. It can be written as minus d/dr L²/2 mu r². It was a little bit tricky mathematically, but it's not so hard. So it is r dot और ये कहीं डेरिवेटिव बैठा हुआ है और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा हुआ है। सो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ d/dt ओवर mu r डॉट स्क्वेयर। मीन्स अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को सॉल्व करूँ देन इमीडिएटली आई एम गेटिंग दिस वन। सो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव की तरह से इसको भी लिखा जा सकता है। सो नाउ इट इज इक्वल टू, और ये जो था यहाँ पे d/dr बैठा हुआ है और समथिंग इज हियर दिस पोर्शन एंड इट इज dr/dt. So these two things will cancel out. So here we will remain with the d/dt of this part, right? So we simply write it down like this. So ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है d/dt and it is L²/2 mu r² plus u.
और अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड लाने की कोशिश करेंगे. व्हेन दीज टू टर्म्स आर ब्रॉट टुगेदर इन वन साइड, then what we are getting, we are getting derivative time derivative of half mu r dot square plus d, sorry, not plus, what it will be, minus, no minus is here, so here it will become plus. It is L square over 2 mu r square plus u, and let me put it equal to 0 because nothing will remain in this side. So let me take derivative with respect to time. So when I am taking derivative with respect to time, so it is half mu r dot square plus L square 2 mu r square plus u, and if I recall that the derivative of something is equal to 0, the derivative of something is equal to 0. So what does that mean? It means कि वो जो quantity है जिसका derivative 0 है, तो वो quantity क्या होगी? That quantity must be equal to 0. It is, sorry, not equal to 0, but that quantity is a constant quantity, right? And this is nothing but this is the total energy of the system as we have derived in the earlier lecture. So this mathematical formulation which we have arrived at this point in the finally, from here we can write down that the total energy of the system, is under central force field is conserved, right? So that's what we have proved here. So that's all for this lecture.